वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के श्योर सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से। तो आज एक नए टॉपिक के साथ जो हमने परसेंटेज शुरू किया था, तो उसकी फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ और ये सेकंड वीडियो है। परसेंटेज से पहले मैं एक टाइम नंबर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ और उसी के साथ टाइप एंड सिस्टम्स, नल एवं टंकी का कुछ क्वेश्चंस और उसकी टाइप भी करा चुका हूँ। तो ये हमारी मैथ का जो SSC 24 फ्री बैच चल रहा था, उसका सेकंड टॉपिक परसेंटेज की सेकंड वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है प्रतिशत की पहली क्लास में कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो चलिए एक बार वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि देखो प्रतिशत और इधर लिख रहे थे भिन्न। ठीक है, प्रतिशत और भिन्न। तो इसमें पढ़ा था हमने, सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि 1% शुरू किया बेसिक से, बिल्कुल 1%। 1% इधर इसको यदि भिन्न में कन्वर्ट करोगे, भिन्न में बदलोगे तो 1/100 यही होगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि आप प्रतिशत से भिन्न में जाओगे तो डिवाइड करोगे 100 से, और यदि आप भिन्न से प्रतिशत में जाओगे तो गुना कराओगे 100 से। ठीक है, जैसे यहां पर लेते हैं 3/5, ये क्या है, फ्रैक्शन है और इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में, सॉरी प्रतिशत में। तो कैसे, 3/4 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दी, इसको 20 बार काट दिया और 20 दिया के 60, तो हमारा आ गया 60%। समझे। अब यदि कोई आपसे बोलते हैं कि x का 60%, x का 60% या x का 3/5 कितना होगा, तो इनका मतलब है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 60% बराबर है 3/4। दोनों का मतलब सेम है, एक भिन्न में तो एक प्रतिशत में है। समझ गए। यहां से क्या समझे कि प्रतिशत और भिन्न जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब कुछ प्रतिशत या कुछ भिन्न, परसेंटेज और भिन्न जो हमको याद करनी है, याद करने के लिए कुछ मोस्ट जो जिनसे सवाल भी होते हैं और जो हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो हम लिखते हैं, साथ साथ आप भी दोहराए। देखो शुरू करते हैं शुरू से। 1/2 भिन्न बराबर होता है 50%, क्योंकि 1 बराबर होता है 100%। जो लास्ट वीडियो में बताया थी 100 बेस कैसे होता है, क्योंकि 1 बराबर 100% होता है। फिर 1/3, 1/3 इसका मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33%। ये भी प्रतिशत नहीं है। अगला है 1/4, इसके बराबर होगा 20
5%। कैसे निकला? 1/4 भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कराएंगे, गुना कराया तो कट गया, बराबर आ गया 25। प्रतिशत में बदला तो प्रतिशत का निशान। ठीक है, अगला है 1/5, सेम यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करा के 20% आएगा। ठीक है, कितने हो गए? 1/5 तक। नेक्स्ट है 1/6, 1/6। अब देखो 1/6 और 1/6 को पहले डायरेक्ट बोल सकता हूं आपको, इसका होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत, या 16 पॉइंट बराबर 16.66, 16.66। अब देखो एक रिलेशन बताता हूं आपको, यहां से इधर ले लेते हैं। एक तो 1/3 और एक 1/6। देखो इसको 1/3 को यहां 1/6 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कराया बिल्कुल। तो अब मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, इसका मतलब कि 2 का भाग दिया। अब यहां पर हमारा आया 3.33 प्रतिशत। तो इसमें यदि 2 का भाग देंगे तो हमारा यह आना चाहिए। अब 16 दून 32 होते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16.66 आएगा। ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि यदि भिन्न में यदि कोई भी भिन्न हो, उसको या तो देखो किसी भी भिन्न में गुना या भाग, किसी भी संख्या से गुना या भाग करेंगे कराए तो जो प्रतिशत में आता है उसे भी गुना या भाग कराए। समझे क्या लिखा? जैसे देखो सिंपल से लेते 1/2 बराबर होती है 50%। ठीक है, 1/2 बराबर होती है 50%। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया 2/2 और इसका मतलब आ गया 1। ठीक है, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 आ गया। और हमने पढ़ा है कि एक बराबर होता है 100%। समझ गए? यही था ना सेम। अब देखो आगे कहां तक कर लिया? 1/6 तक। अब आते 1/7। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7% या 14.28%। 1/8 बराबर 12.5 या 12 सही 1/2% या 12.50 या 5। ठीक है, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% या 11.11। ठीक है, ये भी प्रतिशत में 1/10 है
वो सीधा सा 10% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब 1/11, 1/11 इसके बराबर होगा 9 सही 1/11 या 9.09%, ये भी प्रतिशत। 1/12 बराबर हो गया 8 सही 1/3 या 8.33%। नेक्स्ट है 1/13, 1/13 इसका मतलब हो गया 7 सही 9/13 या 7.69%। 1/14 ये हो गया आपका 7 से 1/7% या 7.14%। 1/15 बराबर हो गया 6 से 2/3% या 6.66%। कहां तक हो गई 1/15 तक। अब नेक्स्ट है 1/16, 1/16 इसके बराबर है 6 सही 1/4% या 6.25%। अगली 1/17 बराबर हो गया 5.5 सही 5/17 या 5.88%। 5.88%, 5 सही 5/17। 1/18 यह 5 सही 5/9% या 5.55%। 1/19 इसके बराबर हो जाएगा 5 सही 5/19 या 5.26%। नेक्स्ट है 1/20, 1/20 इसके बराबर हो जाएगा 5%। और अगला 1/25 इसके बराबर हो जाएगा 4%। ठीक है, और लास्ट है 1/30 इसके बराबर हो जाएगा 3 से 1/3%। अब यहां तक हमने ये एक मोस्ट 20 तक सारी जान ली और 20 से 25 और 30 ये भी जान लिया। अब हम सीख गए प्रतिशत और भिन्न, प्रतिशत और भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अब देखो आपको यहां से एक और चीज बताता हूं कि मान लो ये फ्रैक्शन है 1/8। क्या है 1/8? इसका मतलब क्या है कि 12.5%। अब ये जो होता है ना बेस ये क्या दिखाता है एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू को, एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू को। ये क्या दिखाता है ऊपर वाला कमी या
वृद्धि, कमी या वृद्धि, समझे। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1000 रुपए है, हमने बोला कि इसमें 20% की वृद्धि हुई है। कितने की? 20% की वृद्धि हुई है। तो नई रकम क्या होगी? ठीक है, नई रकम क्या होगी? देखो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में 20 का भिन्न 20/100, 0 से 0, इससे ये 1/5। अब मैंने क्या बताया कि ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या? एक्चुअल वैल्यू। जैसे पहले थी 5, पहले थी कोई वैल्यू 5, x लगा दो क्योंकि रेशियो में रखा है 5x। अब बढ़ के इसमें यहां पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब बढ़ के वो कितनी बड़ी? 1 बढ़ी सर, हमारे फ्रैक्शन के हिसाब से तो 1 बढ़ी। ये हमने बताई थी वृद्धि या कमी। तो कितनी हो गई? 6x हो गई, 6x हो गई। अब पहले जो हमको दे रखी है उसमें एक्चुअल वैल्यू वो 1000 रुपए दे रखी है, तो वो 5 का जो मान है ना वो 1000 रुपए है। कितना? 5 बराबर, यहां देखो 5 बराबर 5x बराबर 1000 रुपए। तो x का मान कितना होगा? ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में 200 रुपए। अब x बराबर हमारे पास 200 रुपए है, तो हमारे पास जो नई वैल्यू होगी वो 6x है। 6 इंटू x कितना? 200, 6 दूना 12, तो ये कितना हो गया? 1200 रुपए। इस पूरे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, एक नई स्लाइड में फिर से लेते हैं कि लेट्स 1/4 ये आपकी एक्चुअल वैल्यू, ये कमी या वृद्धि। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, पहले 4x थी, अब कम होके एक 25% कम हुई है। इसका मतलब पहले 4x थी तो अब वो एक कम होके 3x रह जाएगी। ठीक है, ये चीज यहां पर समझाने चाहता हूं। अब नेक्स्ट आपकी है, ये वही है जो मैं आपको समझा चुका हूं पूरी टेबल। अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है रिलेशन। देखो ये क्या है? 1/7 14.28, 1/7 14.28। ये देखो 1/14, तो यहां पर ये पॉइंट में दे रखा है, इसलिए मैंने यहां पर आपको डाली है, क्योंकि ये याद करना जरूरी है। आजकल भिन्न में ना देखे, सॉरी प्रतिशत में ना देखे, पॉइंट में देते हैं। जैसे 6.25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब है 1/16 की वृद्धि हुई, मतलब 16 से 17 हुई। ठीक है, इसलिए ये लगभग 20 तक तो याद करना जरूरी है। अब हमने 3-4 कुछ पॉइंट जाने, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये लेते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा अलग टाइप वाला पहले ये लेते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? 50, सबसे पहले तो यहां लिखो 50, इधर लिख दो 40 से। अब इसने पूछा प्रतिशत में। अब सर ऐसे तो हमको पता है कि यहां पर 50 रुपए है, 50 कुछ भी चीज है ना ये, तो 50 यहां से 40 से 10 अधिक है। अगर रुपए में, वस्तु में, किसी भी चीज में तो 10 अधिक है।
लेकिन सर प्रतिशत में कितना अधिक है? 40 से जिससे पूछे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी, जिससे पूछे वो इसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। तो यहां पर 10 अधिक है और किससे? 40 से। 10 अधिक है किससे? 40 से। अब प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि हमको पता है जब प्रतिशत में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा के जाना पड़ेगा, और प्रतिशत से निकल के बाहर आना है तो आपको 100 से डिवाइड करके बाहर आना होगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, इससे 25 टाइम कट गया 25 बार, तो आपका आ गया 25%। ठीक है, 25%। अब आंसर क्या है? 25%। अब गलती कहां हो सकती थी? 20% पे। कैसे? जल्दबाजी में इनका डिफरेंस 10 और 50 पर निकाल ले तो 100 2 टाइम्स, और यहां पर आ गया आपका 20%। तो यहां पर बिल्कुल गलत होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 10 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? देखो 2 क्विंटल का पूछा है, 10 किलोग्राम। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। तो 2 क्विंटल में कितना हो गया? 1 मिनट। दो क्विंटल में 200 किलो। तो ये बोल रहा है कि 10 केजी है ना, 10 केजी 200 केजी का कितना प्रतिशत है? अब यहां अंतर नहीं पूछा, ओनली डायरेक्ट हुआ 10 200 का प्रतिशत के लिए 100 कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो, और ये यहां से कट गया 5 बार, तो 5%। आगे 2 क्विंटल का 10 5% है। अगला आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा? देखो ये सेकंड में, या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। आधे घंटे का 1/2 हावर, इसका मतलब है 30 मिनट। अब 30 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, या फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे 30 × 60। ठीक है, यहां से इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट तो है और आधी मिनट ये है, आधी मिनट ये है। इसको घन में कन्वर्ट करोगे तो 3/2। अब देखो इसके यहां से देखो 2-3 तरीके हैं। 30 मिनट है, 30 मिनट यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 3, इधर 60। अब यहां से 360 का कितना प्रतिशत है? ये है, देखो 3 2 और ये 20 से 5 बार, तो आ गया आपको उत्तर 5 टाइम। अब यहां से निकालोगे, ये 5 बार कि हमने निकाला था ये 30 × 60 सेकंड, और उधर थी हमारी 30 सेकंड, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड, तो टोटल होगी 90 सेकंड, टोटल 90 सेकंड। 36 18 00 और इधर है 90। देखो इसको इरेज करता हूं एक बार।
00 सेकंड और इधर आया 90 सेकंड। इसका पूरे का आया 90 सेकंड और ये आधे घंटे का आया 1800 सेकंड। आधे घंटे का ये कितना प्रतिशत है, तो 90 अपॉन 1800 प्रतिशत के लिए 100 से, इस 0 से ये 0 ये 2 बार और ये 20 से 5 बार कट गए, आ गया 5%। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और तथा 50% अधिक है। मतलब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी, ये पूछा है। देखो कोई नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 नंबर है। ठीक है, अब इसने देखा दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अब देखो मान लो ये तीसरी संख्या 100 है, मान लो तीसरी संख्या 100 है। अब पहली संख्या इसमें देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः ऐसे ऐसे 20 और 50 अधिक है। पहली संख्या तो 20% अधिक, मतलब 100 का 20% 20 होता है, तो 120 हो गई। और दूसरी संख्या 50% अधिक है, मतलब 50 अधिक हो गई, 150 हो गई। ठीक है, 150 हो गई। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, तो इसने ये पूछा है। तो 120 पहली संख्या, दूसरी से, देखो यहां पर दूसरी से, अभी मैंने बताया कि से किस से, वो बेस होता है, एक्चुअल वैल्यू ही होती है। तो 150 से इंटू 100, ठीक है, इससे ये कट गया। 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 पंजे 15, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, तो आपका आ गया आंसर 80%। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का यदि 81 एक संख्या का यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या हुआ। सॉरी, यहां पर कुछ ना कुछ नंबर है वो भी पता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहां पर ये है कि एक संख्या का इतना प्रतिशत 81 है तो उस संख्या का 61% क्या हुआ, ये तो रखा है ना। तो वो संख्या पता नहीं है, इसलिए आंसर सही नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो अब आंसर तो इसका 20 है, आंसर तो इसका 20 है, क्योंकि जब किसी संख्या किसी भी चीज में, देखो जब किसी संख्या में से 25% की वृद्धि कर रहे किसी भी चीज के मोल भाव में किसी में, तो 1/4 मतलब 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है बढ़ने पर। अब वो कह रहा है कि वो परिवर्तित ना हो, कितनी कमी करे, इस वैल्यू में कितनी कमी करे, इतनी कमी करे। देखो कितनी कमी करेंगे, पहले 4x थी, यहां पर समझाता हूं, कोई चीज पहले 4x थी, अब 5x हो गई, 5x हो गई। अब वो यहां से बोल रहा है कि इसमें आगे कितनी कमी करें कि वो पहले के बराबर आ जाए, है ना। तो इसमें कितनी कमी करेंगे, 1 की, कितने पर करेंगे, 5 पर, कितने पर, अब 5
ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अब यहां पर है तो 100 से, और यह आ गया आपका 20%। इसी प्रकार इसमें किया है 1/4, 1/4 चौड़ाई पहले इसकी 4 थी, अब 5 हो गई। अब फिर से इसको 1 कम करके 4 लाना था, किस पर लाना था? 5 पर, इंटू 100, आपका 20% आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी कर दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा? पहले बेसिक से जानते हैं, फिर फ्रैक्शन से अलग अलग तरीका से जानेंगे। देखो 20% मान लो उसकी आय 100 है या 1000 है, जो भी पहले फर्स्ट स्टेज में उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, ये हमने आय मानी। 20 की वृद्धि हुई प्लस हुआ 20%, मतलब 120 हो गई। अब फिर उसकी आय में 10% की कमी करी, इसका अब माइनस करना है 10%। अब देखो 120 का 10% हटाने के लिए 10% कितना होगा? इतना होगा, देखो 12 होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे? -12, तो कितना आ जाएगा? 108। अब ये एक्चुअल वैल्यू से कितनी वृद्धि मिली है? इसमें 8 की वृद्धि मिली है, 8 की वृद्धि मिली है। अब वो किस पर मिली है? 100 पर मिली है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारी 100 थी, 100 पर मिली है। अब प्रतिशत को हटाने, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से 100 कट गया तो परसेंटेज 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि। अब इसी को फ्रैक्शन से करते तो देखो यहां करते हैं, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं? इसकी फ्रैक्शन 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, 10 की होती है 1/10, ठीक है। पहले उसकी आय कितनी थी? 5 थी, 5x थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई? 6x। अभी पढ़ा था हमने, एक्चुअल वैल्यू है 5 वाली। अगली टर्म में फिर उसकी आय 10x थी, और फिर कम होकर कितनी हो गई? 1, मतलब 9 हो गई, 1 कम होगी 9x हो गई। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा लो, इधर तो हो गया 50x और इधर हो गया 54x, कितना हो गया? 50 और 54x। तो अब 50 से 4 की वृद्धि हुई, किस पर? 50 पर, तो 100 पर कितने की होगी? 8 की, 2 8 4 दूनी 8 आ गया। ये फ्रैक्शन मेथड का। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ गए? देखो फलों का मूल्य 30% की कमी हो गई, मतलब पहले 30 का मतलब है 3/10, पहले 10 थी और अब 3 घट के 10x थी, 7x रह गई। उनकी बिक्री अधिक हो जाती है 40%। देखो पहले 40% का इसकी फ्रैक्शन है 2/5, पहले 5 थी और अब बढ़ के 7 हो जाती है। इधर है 50 और इधर है 49x। तो क्या हुआ? 1 की कमी हुई 50 पर, तो 100 पर कितने की होगी? 2 की, 2% की, तो 2% घट जाएगा। अगला, यदि जलकर में 20%
वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि देखी जाएगी। देखो जो अभी किया पहले वही करते हैं। 20 मतलब 1/5, 5 से 6 हो गया, और अगली भी ये कम करनी है, 5 से 4 करना है, तो कितना हो गया 25, और इधर 6 चौक 24। देखो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। ये आपका हुआ एक्स मान लो, कुछ ही मान लो, ये एक्चुअल है और ये कमी या वृद्धि की हुई चीज है। पहले वृद्धि कर रहे हैं इसलिए 6 आ गया, अगली बार यहाँ देखो कमी कर रही, कमी कर दी गई तो इसलिए 1 कम करके 4 आ गया। ओवरऑल क्या हुआ, 1 की कमी हुई, कितने पर हुई 25 पर। हमको निकालना 100 पर, क्योंकि बेस हमारा 100 ही है। 25 चौक 100, यहाँ पर आ गया 4%। 4% की कमी देखी गई है, एक तरीका। एक दूसरा तरीका है कि x की वृद्धि x प्लस माइनस बाई, ठीक है, प्लस x इंटू बाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर 20 की वृद्धि हुई है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस आएगा, देखो प्लस माइनस ये, तो यहां पर माइनस के एक माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। जैसे देखो 20 की तो वृद्धि हुई है ना, फिर 20 की कमी हुई है, और यहां पर क्योंकि यहां पर 20 इंटू 20 कराएंगे अपन 100, ये माइनस 0.0004, तो 4 की कमी देखी जाएगी। ठीक है, अगला है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10 की वृद्धि कर जाती है, 10% की वृद्धि, तथा उसके उपरांत 20 की वृद्धि, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 होते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य मतलब एक्चुअल वैल्यू पूछी आपकी बार, एक्चुअल मान पूछा है। देखो ऐसे निकालेंगे, पहले 10% की फ्रैक्शन का मतलब है 1/10, पहले 10 थी, बढ़ के 11x हो गई, x मान लो, कुछ ही मान लो। फिर अगली बार 20 की फ्रैक्शन है 1/5, 5 थी, और फिर 6x हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे 50 x, इधर क्या आ जाएगा 66 x, ये और भी कट रहा है तो काट सकते हो, कितना आ गया 25x और 33x, नहीं भी काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब 33x मतलब ये वृद्धि के बाद की वैल्यू है, और हमको उधर भी उसने 33x दे रखी है, उधर भी 33x दे रखी है, तो प्रारंभिक वैल्यू पूछिए 33 का बराबर 33, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कराया इसने, तो इधर भी हम 25 को x का मान 1 मान के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 ही आएगा, आपका 25 आ गया। अब यहां पर कंफ्यूज क्योंकि मैंने यह काट दिया, तो देखो 66 यदि हम मानते तो 66x बराबर 33 दे रखा है, तो x बराबर कितना था 33/66, मतलब 1/2। अब x बराबर 1/2 है तो 25 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 रखते, x की जगह पर उसका मान रखते, सॉरी 50 में 50 x की जगह, और ये 25 हो जाता। ठीक है, अगला है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखो ये अमन है और ये विमल है। ठीक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, और ये रमन है। ठीक है, अब देखो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, इसका मतलब 30 का मतलब है सबसे पहले तो 3/10, कि यदि विमल का खर्च 10 है तो अमन का खर्च ज्यादा है, कितना 13 होना चाहिए, 3 ज्यादा, कम ज्यादा यही होता है, ये एक्चुअल होता है। तथा विमल का
खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। देखो यदि 10 का मतलब 1/10 होता है। यदि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यदि रमन का खर्च 10 है तो इसका 9 होना चाहिए। अब देखो हमको पता है ए, अमन, विमल और रमन। हमारा आया 13 और 10, 9 और 10। ये एक रेशियो का मेथड है, अनुपात वाला एक मेथड है कि यदि 3 ऐसे दे रखे हो ए बी सी कुछ भी, तो या तो ये एज इट इज 9 यहां पर आएगा, ये 10 यहां पर आएगा, या फिर इनको इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो ये तो डायरेक्ट कराओगे, वो बात वही है, इसको यहां रख के फिर मल्टीप्लाई कराओगे या फिर डायरेक्ट याद कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 90 प्लस 27 117, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर से 90, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 100, ये आ गया। अब इसमें बोला तीनों के खर्च का योग इतने रुपए है। हमारा जो तीनों का खर्च आ रहा है वो इतना आ रहा है, कितना 100, 90, 190, ये 200, 307 रुपए। कितना टोटल जोड़ोगे तो 307, और उधर आ रहा है 64, 47। कितना आ रहा है 64, 47। अब इसने पूछा गया कि अमन का खर्चा कितना होगा। अमन का खर्चा कितना होगा, एक बार इसको मिटा लेते हैं। एक मिनट, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, ये इसका कितना गुना है, देखो 64 47 बटे 307, और पूछा है इसने किसका, अमन का, और अमन का था हमारा 13 × 9 117, 13 × 9, एक मिनट, ये आपका यहां पर है 23 2 20 बार नहीं, 20 7 को 1 से मल्टीप्लाई 21 बार लगे, 21 7 1 7 21। हाँ, यदि 21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 21 बार कट रहा है। कितना बार, 21 बार। अब 21 को 117 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहां पर 21, ये तो आ गया 117 इंटू इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई करना, 7 2 14, 1 7 2 1 2 1 3, और 2 1 2, क्या गया 7 5 4 2, 7 5 4 2, ये रहा 24 57, 24 57। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपए में, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आगे पढ़ेंगे, फिर भी करा देता हूं एक बार, कि 25% का मतलब है, देखो 1/4, पहले इसकी कीमत 4x थी, अब हो गई 3x, कम हो गई। पहले 240 रुपए में 2 किलो सेब खरीदता था, तो यहां पर 240 रुपए किलो, और इधर भी 240
रुपए, और इधर बराबर अंतर है इनका 2 kg का। ठीक है, ये पूछा है। अब घटा हुआ मूल्य पूछा उसमें कि घटा हुआ मूल्य कितना है। इसको आप प्रतिशत उसमें प्रॉफिट लॉस में पढ़ोगे, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो देखो 4 पीक 12, इसको 12 एक बार 240 को कॉमन भी ले सकते हो। तो यहां पर 3x माइनस 4x बराबर 2 kg। यहां पर 1 माइनस का इधर से 12 बार है ना, 120 बार मतलब, तो x अपॉन 12 बराबर 120। ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्योंकि x यहां पर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 240। देखो यहां से एलसीएम कितना ले लेंगे, 12x कितना आ गया, 4 3 12 और तब 24 इंटू 3 72 72 x 72 x नहीं 72 आएगा 720 माइनस इधर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 चौक 16, 4 दूना के 8 और 96, तो 96 बराबर 2 kg। देखो इनका अंतर कितना आ गया, 72 सॉरी 960 और 720 0 4 2 240 अपॉन 12x बराबर 2 kg। 12 से 2 बार कट गया, इससे ये 1 बार कट गया, तो 10। x का मान आ गया 10। x का मान 10 है, तो घटा हुआ मूल्य 3x था, तो 3x x की जगह पर 3 इंटू 10 बराबर 30। तो ये आपका 30। यदि बड़ा हुआ पूछते तो 40, क्योंकि x का मान 10 रख देते तो 40 हो जाएगा। घटा हुआ पूछा इसलिए। अगला हुआ सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो अगला, इसको छोड़ते हैं, अगले पर चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आती है फिर। ठीक है, ये प्रतिशत का ही है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। देखो परीक्षा जिसमें 35% तो पास के लिए चाहिए। एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 30 अंकों से फेल हो गया। सॉरी, एक 35% तो चाहिए। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, परसेंटेज नहीं अंक, और 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब यदि उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो 70 अंक पर पास हो जाता। इसका कहने का मतलब यह है। और हम बोल रहे हैं कि 35% पर पास हो जाता है बंदा, तो 35 का मतलब है 70, मतलब 2 गुना अंकों में या प्रतिशत में आधा। तो उसने पूछा परीक्षा का अधिकतम अंक 100% रहते। तो देखो 35 गुना है तो 100, 2 गुना 35% बराबर 70, तो 1% बराबर है 2, तो 100% बराबर होगा 200। अधिकतम 200 हो गए।